हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लिंको टेक्नोलॉजी। आज से हम लोग सी प्रोग्रामिंग का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखना है। पहले तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे। इसका शुरुआत अगर सी से करोगे तो ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसीलिए ये काफ़ी सारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। ओके, जैसे कि तुम बीसीए, बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अलग अलग सिलेबस में ये तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा। क्योंकि ये लैंग्वेज अगर अगर आपको अच्छे से आ गया तो आगे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर सी प्लस प्लस जो होगा लैंग्वेज, वो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके आगे आपको जावा, पाइथन, ये सारे लैंग्वेज आप इजीली समझ सकते हो। तो अभी हम लोग आज शुरू करें पहला लेक्चर सी प्रोग्रामिंग का। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों सीखेंगे, यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं। जैसे कि आगे जाके अगर आप देखते हो कि हमारे पास कोई शॉपिंग का एप्लीकेशन है, वो कैसे बनाया गया होगा, उसके लिए भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। गेम कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग पहले लैंग्वेज से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेशन। कोई भी प्रोग्रामिंग टाइप करने के लिए और बनाने के लिए हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अभी आईडी क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मेरे मशीन के अंदर, आई शो यू, ये देखो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है डेव सी प्लस प्लस। ये एक आईडी होता है डेव सी। यहाँ पे विंडोज़ में मैं टाइप करूँगा डेव सी प्लस प्लस। अगर आपके पास डेव सी प्लस प्लस नहीं है तो इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, या वी एस कोड होगा तो उसको में भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये भी नहीं है तो कोई ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसको कहाँ से डाउनलोड करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं हर सॉफ्टवेयर के लिए। अगर तुम ब्राउज़र में जाके टाइप करोगे ओके डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस, ये टाइप करोगे तो तुम्हें कोई ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। उस वेबसाइट के अंदर अगर जाओगे, उस वेबसाइट के अंदर तुम्हें ये देखो यहाँ पे एक सिंबल मिल गया, डाउनलोड ओरिजिनल डेव सी प्लस प्लस। इसको क्लिक करके इंस्टॉल करो। डाउनलोड होगा ये पहले। डाउनलोड होता है मतलब क्या होता है, आपके लैपटॉप के अंदर एक फाइल तैयार हो जाएगा, देखो डाउनलोड फोल्डर के अंदर। अभी मैंने उसको कॉपी करके रखा है अलग जगह पे। तो जैसे कि ऐसा एक फाइल आ जाएगा, ये देखो डेव सी प्लस प्लस का ये फाइल आ जाएगा। डाउनलोडिंग के बाद इसको एंटर करना है, इस फाइल को बोलते हैं EXE फाइल। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हमारे मशीन में हमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए EXE फाइल होता है। इसको एंटर करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो ये तुम्हारे मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। IDE डेव सी प्लस प्लस हो या VS कोड हो या कोई और IDE हो, कोड ब्लॉक्स हो, आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मालूम होने चाहिए, आपके रिज्यूमे में दिखने चाहिए। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करके ये देखो एंटर करोगे, ऐसे ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू इंस्टॉल इन योर मशीन, तो यस करेंगे तो ये तुम्हारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा यस यस करके। इसका अलग से सीरीज है, वो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो हम लोग अभी हमारा पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग का। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी है। यहाँ पे जाओगे, डेव सी प्लस प्लस लिखोगे, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये ओपनिंग तुम्हारे सामने विंडो आ जाएगा। ओके, इसको क्लिक करो, ये आ गया फर्स्ट पेज डेव सी प्लस प्लस का। ठीक है, इसका नाम ही अगर सी प्लस प्लस है, बट हमें यहाँ पे सी के प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेनू दिया गया है, जैसे हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एक मेनू होता है, वैसे यहाँ पे एक मेनू है हमारे पास। ठीक है, तो इस मेनू को फाइल में जाओ, न्यू और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, फाइल न्यू एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन को एक प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका जो आउटपुट आएगा वो कैरेक्टर फॉर्मेट में आएगा। हमारे लैपटॉप में अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन हम लोग रन करते हैं। कभी हम लोग ब्राउज़र में अगर चीज़ें ओपन कर रहे हैं तो उसको हम लोग वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। अगर जो चीज़ हमने इंस्टॉल की है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर, तो ये होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन।
मोबाइल के अंदर जो ऐप इंस्टॉल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। और यहाँ पे अभी हमने जो यूज़ करने वाले हैं कंसोल एप्लीकेशन। ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। सी यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसको डिफ़ॉल्ट रखो, और यहाँ पे हम लोग इसको एक नाम देंगे एप्लीकेशन वन। एप्लीकेशन वन मतलब मेरा पहला एप्लीकेशन। इसको तुम्हें एक लोकेशन में सेव करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे लैपटॉप के अंदर डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया मैंने यहाँ पे, जिसका नाम है लिंक कोड सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग का एक सीरीज में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक फोल्डर बना दिया। इसके अंदर एप्लीकेशन वन करके एक फाइल में यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग एक फाइल बना रहे हैं एप्लीकेशन वन। ये देखो यहाँ पे नाम लिखो एंड क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर। जैसे हम इसको सेव करेंगे हमारे सामने ये वेलकम कोड आ जाएगा। अभी ये कोड इस आईडी ने हमें दिया है, इस कोड को प्रॉपरली हमें फॉलो करना है। जैसे कि इन्होंने जैसे कोड में स्पेसिंग रखा है, ये कोड जहाँ पे इन्होंने टाइपिंग किया है वैसे ही हम लोग अपना कोड टाइप करेंगे। इसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स। सो आईटी कंपनीज में कोडिंग स्टैंडर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डिसिप्लिन एंड रूल्स। जितने डिसिप्लिन एंड रूल्स आप लोग फॉलो करोगे उतना ही आपका प्रोग्राम अच्छा होगा, उतना ही एप्लीकेशन अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे पहले लाइन से शुरुआत करते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोला जाता है हिडर फाइल। ये देखो स्टैंडर्ड, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, आई मतलब इनपुट एंड आउटपुट। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या फुल फॉर्म है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग प्रिंट एफ। ये देखो ये एक फंक्शन है, इसका कुछ काम है। अब ये फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे मोबाइल के अंदर अलग अलग फंक्शन है, इंक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द ब्राइटनेस, डिक्रीज ब्राइटनेस, वैसे प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं। ओके, सो ये फंक्शंस उन्होंने अलग अलग फाइल के अंदर लिखे हैं। जैसे कि ये फाइल देखो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस फाइल के अंदर हमें ये फंक्शन मिलेगा। थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे इस फाइल के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो इस फाइल को ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्री प्रोसेसर्स। याद रखो, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर्स। और प्री प्रोसेसर के थ्रू हम लोग यहाँ पे हीडर फाइल को ऐड करते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे ये जो लाइन लिखा गया है 4 नंबर पे, यहाँ पे ये है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन क्यों लिखते हैं? प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन बताना है, ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, ये क्यों लिखना है। जैसे हम लोग स्कूल में नोटबुक में हेडिंग लिखते थे, वैसे हम लिखेंगे माय फर्स्ट एप्लीकेशन। क्या नाम से होगा? चलो, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, इस नाम से होगा माय फर्स्ट एप्लीकेशन, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो चलो इसको हमें प्रिंट करना है, वेलकम टू सी को आउटपुट में। तो ये होता है कमेंट, जो प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद आ गया मेन फंक्शन। ये मेन क्या होता है? जिसके आगे राउंड ब्रैकेट दिखेगा ना, इसको बोलना है फंक्शन। इसको क्या बोलोगे? फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन क्या होता है? कोई भी प्रोग्रामिंग की शुरुआत एक फंक्शन से होती है, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, जैसे कि सी में भी हो। यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन, ये एक एंट्री पॉइंट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके अंदर जो कंपाइलर है, जो एक सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, वो आपके प्रोग्राम को मेन से शुरुआत करेगा। जैसे याद रखो, कोई भी घर होगा उसको एंट्री करने के लिए एक मेन डोर होगा, कोई भी कार या बाइक होगा उसको स्टार्ट करने के लिए एक बटन होगा। वैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके लिए एक मेन फंक्शन होने वाला है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एंड जावा प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट दिखेगा समझ लेना ये कुछ फंक्शन है, याद रखो। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने ये इंट क्यों लिखा है, ये इंट यहाँ पे क्यों लिखा है? ये होता है एक रिटर्न टाइप, ये होता है एक रिटर्न टाइप। ये मैं बताता हूँ तुम्हें क्या काम करेगा। सो लेट्स फर्स्ट टाइप योर कोड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रोग्राम में याद रखो ये लाइन और ये लाइन हमें एज इट इज रखना है। इसके अलग अलग एरियाज है जहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंट एफ, इसका काम क्या है? इसका काम है वेलकम
वेलकम टू सी। जो भी हमें प्रिंट करवाना है आउटपुट में वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, जो भी आपको प्रिंट करना है। इसका एक सिंटैक्स होता है, यहाँ पे एक कोट्स आएगा, ऐसे हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे ये बंद होगा, ये सेमीकोलन से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, याद रखो वेलकम टू सी। ओके, उसके बाद पहले आउटपुट में चेक करेंगे इसको, एप्लीकेशन 1.c, एप्लीकेशन 1। अच्छा, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम था तो मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ app1.c, app1.c मतलब मेरा पहला ऐप, ठीक है। तो ये सेव हो चुका, याद रखो ये हेडर फाइल, ये कमेंट लाइन, ये एंट्री पॉइंट, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, बट ये हम बाद में देखेंगे। प्रिंट एफ, इसका यूज होता है कि जो भी प्रिंट करना है इसके थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं। और ये होता है रिटर्न 0, ये लाइन और ये लाइन हमें लिखना ही है, ये रिटर्न 0 यहाँ पे वैल्यू देगा रिटर्न, और ये बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। वो क्या काम करेगा हम आगे देखने वाले हैं, याद रखो। तो पहले प्रोग्राम में मैंने अभी तक सिर्फ printf नाम के फंक्शन का यूज किया जो इस वाले चीज को प्रिंट करने वाला है। तो इसको एक बार चेक करते हैं। चेक करने के लिए एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ, कंपाइल। कंपाइल मतलब क्या, स्कूल में हम लोग पेपर लिखते हैं, हमारे टीचर स्कूल में पेपर को चेक करते हैं, तो कंपाइल करते हैं कि मैथ का पेपर है, जो पूछा गया उस हिसाब से लिखा है कि नहीं लिखा है, जहाँ पे गलत होगा वो हाईलाइट करके देगा। तो कंपाइल एंड उसके बाद रन होता है। रन मतलब हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद अभी इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन डॉट सी है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, जो हम इंग्लिश में पढ़ पा रहे हैं, इसको हाई लेवल बोलते हैं। ये कंपाइल होने के बाद इसका बाद में एक मशीन कोड क्रिएट होता है जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। उसको रन करेंगे तभी हमें उसका आउटपुट दिखेगा। चेक करते हैं, कंपाइल कर लो, एरर तो नहीं आया। एरर दिखाता हूँ पहले, यहाँ पे कंपाइल करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एरर दिखा दिया मुझे, कुछ रेड कलर का लाइन, हर लाइन के एंड में एक सेमी कोलन होना चाहिए था, वो हमने नहीं लिखा, ठीक है, एक सेमी कोलन होना चाहिए था यहाँ पे, वो हमने नहीं लिखा, इसलिए उसने एरर दे दिया। सेव करो, यहाँ पे लिखो कंपाइल एंड रन नाउ। ये देखो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो ये आउटपुट क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे आ गया। अगर एरर आएगा तो क्यों आएगा, यहाँ पे एक तो तुम लोग ये डबल कोट्स नहीं लिखोगे, या कहीं पे जाके तुम लोग ये सेमी कोलन मिस कर दोगे। तो इसको फॉलो करना प्रॉपरली, सिंटैक्स को। पहला काम हमारा वही होता है, सिंटैक्स समझना। सिंटैक्स समझ में आ गया, प्रोग्राम रन होने लगेगा। प्रोग्राम रन होने लगा तो तुम्हें उसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। बट एरर भी आएंगे तो ऑलवेज वेलकम, क्योंकि हम लोग एरर से ही ज़्यादा सीखने वाले हैं, याद रखो। जितने एरर सॉल्व करोगे उतने अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, बट धीरे धीरे एरर आना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेलकम टू सी जो आया, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखता है उसको हम जीयूआई एप्लीकेशन बोलते हैं। जो वेब में दिखता है उसको हम लोग वेब एप्लीकेशन में बोलते हैं। जो मोबाइल में होता है उसको हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। जो अभी यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेट में आ रहा है इसको हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पे भी सिखाया है। याद रखो, हेडर फाइल, कमेंट इंफॉर्मेशन के लिए लिखना है। विदाउट कमेंट हम कुछ भी ऐसे लिख नहीं सकते। ऐसे अगर मैंने लिखा माई फर्स्ट एप्लीकेशन, तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर दे देगा। देखो इसने बोला ये क्या लिखा है, ये नॉट अलाउड, यहाँ पे इसको निकाल दो। जो भी लिखना है आप कमेंट के अंदर लिखो, उसके रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये मेन फंक्शन मेरे प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, याद रखो। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। प्रिंटफ का काम है इसको प्रिंट करना, दैट्स इट। ये रिटर्न 0 आखिरी वाला लाइन। तो ऐसे सिस्टमेटिकल वे से प्रोग्राम लिखो। यहाँ पे ऐसे मत स्टार्ट करो, बिल्कुल भी ऐसे मत करो। जो भी होगा प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए, तो भी तुम्हें देखने के लिए भी अच्छा लगेगा। कोई प्रोग्राम पढ़ेगा, रीडेबल होना चाहिए। मशीन के लिए भी अच्छा होता है, जितना तुम लोग प्रोग्राम को क्लियर रखोगे तो उससे तुम्हारे प्रोग्राम का इफिशिएंसी बढ़ता है। आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया। लेट्स ओके, विल कनेक्ट इन द सेकेंड लेक्चर with the few more programs related to printf. Thank you very much.